नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो क्लास 7 के अंदर जो अपने एक्सरसाइज जो चल रही थी वो 4.1 एक्सरसाइज चल रही थी। तो 4.1 एक्सरसाइज के अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे। अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिए थे समीकरण को। अब आपको तो चौथा क्वेश्चन है और चौथे क्वेश्चन में अब आपको समीकरण बनाने, उसमें तो हमने क्या था, समीकरण दी भी थी तो हमने उसको सरल करके x का मान निकाला था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण जो दे रखी है उसका समीकरण बनाना है। अब आपको कोई ऐसी लैंग्वेज दे देंगे, स्टेटमेंट में दी हुई लैंग्वेज बोल के दे दिया x संख्या में से 4 घटाने पर। अब संख्या नहीं दे रखी तो संख्या को आपको x मानना है। अगर कोई संख्या मैं कह दूं कि संख्या में से 4 घटाइए, अगर मैं संख्या दूंगा तब तो आप सीधा 4 घटा दोगे। संख्या दी नहीं तो संख्या को मानना पड़ेगा x। तो x में से 4 घटाएंगे तो घटेगा तो क्या, x में से 4 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो आप समीकरण क्या लिख देंगे, x - 4 बराबर 7 लिख देते हो। ठीक है, तो आपको समीकरण बनानी है पे, और समीकरण बिल्कुल आसान है। यहाँ आपको बनाना सिखाया जा रहा है। समीकरण जब आपको बनाना सिखाएंगे तब आगे बड़ी की क्लासों में क्वेश्चंस बड़े बड़े रूप में आने लग जाएंगे और आप उसको सोल्व करोगे। तो समीकरण बनाना सिखाया जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसको समीकरण को बनाना सीखना है कि कैसे क्वेश्चन में अगर भाग दिया हो तो हम समीकरण में भाग देंगे संख्या में। समीकरण अगर प्लस दिया हो, अगर संख्या में जोड़ने पर तो जोड़ने का मतलब प्लस का सिंबल करना है। अगर संख्या में घटाने का दे तो माइनस का सिंबल करना है। अगर कोई भाग का दे तो हम भाग करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको देता है निम्नलिखित कथनों, क्वेश्चन में 4 देते हैं, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए या निम्नलिखित कथन उसके लिए समीकरण आपको देनी है। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक संख्याओं x और 4 का योग 9 है। यानी संख्याओं का मतलब x दे रखा है, x और 4 का योग। देखो इस लाइन को समझो, यहाँ पे x और 4 का योग। तो आपको इसका आंसर लिखना है, एक लाइन में आंसर होगा, x लिखेंगे और 4 का योग, यानी x और 4 का योग, यानी x और x में 4 जोड़ देंगे तो x प्लस 4 लिखेंगे। और बराबर में के योग क्या है, इन दोनों को जोड़ने पे 9 बनेगा। इसका मतलब 9 कब आएगा, यानी x का मान 5 हो तो 5 में 4 जोड़ दें तो 9। लेकिन वो मान दिया नहीं कि आप 9 कब आएंगे, 5 जोड़ने पे आएंगे, लेकिन 5 आपको बता नहीं रखा, वो संख्या बता दी वहां पे। तो नाम बदल दिए, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो योग 9 है तो 9 को बराबर में लिखना, ध्यान रखना। योग जब होगा, योग का आंसर दिया हो, जैसे मैंने कहा 5 में 10 जोड़ो तो आप ऐसे जोड़ते, 5 में 10 जोड़ दिया और मान 15 आएगा तो 15 आप ऐसे लिखते हो, यानी जोड़ने पे 15 आ रहा है। तो आपको ऐसे आंसर लिखना है कि x में 4 जोड़ देंगे तो 9 आएगा, यानी x और 4 का योग करना है। योग का मतलब प्लस का सिंबल करना हो, बराबर में 9 लिखेंगे। अब इसी प्रकार देखो, y में से 2 घटाने पर, घटाने का मतलब माइनस होता तो y में से, तो पहले y लिखेंगे फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे फिर 2 लिख देंगे। तो y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो घटाने पर तो बराबर में प्राप्त होगा 8, तो यह बराबर में लिखेंगे 8। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया? पहले क्वेश्चन का आंसर ये था, y में से 2 घटाने पर, जैसा मैं दिया वैसे ही करना, अपने कुछ नया कुछ नहीं करना। तो y में से 2 घटाने पर तो पहले y लिखेंगे, में से 2 घटा देंगे तो y में से 2 घटता नहीं है और 8 प्राप्त होगा। ठीक है, तो y में से, अभी आपको कल समीकरण सिखा रहे y में से 2 घटाने, तो y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। अब y का मैं मान दे दूं तो आप निकाल सकते, लेकिन निकालना नहीं है आपको, कल y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त। अब देखो 1 का 10 गुना, गुना का मतलब होता है गुणा करना, गुना और गुणा एक ही चीज होती है। तो 1 का 10 गुना, यानी a को 10 से गुना करने पर क्या आएगा, 10a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10a। तो आप में लिखेंगे a का 10 गुना को हम लिखेंगे 10a, 70 है तो बराबर में 70 लिखेंगे, ये समीकरण बनेगी। यानी 1 का 10 गुना 70 है, तो यानी 10 को a से गुणा किया तो 10 से बन गया और बराबर में लिख देंगे 70। ठीक है, तो ये आपके समीकरण बने। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, देखो संख्या b को भाग देने पर, देखो इतनी सी लाइन को समझो, संख्या b है, संख्या b को 5 से भाग देने पर, भाग आपको देखो बट्टे में लिखते हैं, जैसे मैंने 10 में 5 से भाग देना है, आपको मैं यूं दे दूं तो आप क्या लिखोगे, 10/5 ही लिखोगे इसको। तो ऐसे इसमें करना है, संख्या b को 5 से भाग देना, तो b ऊपर लिखा जाएगा, नीचे 5 लिख देंगे ऐसे। तो b में 5 का भाग दे रहे हैं, भाग देना नहीं है तो b/5 लिखा जाएगा। इस लाइन का मीनिंग क्या लिखा जाएगा, b/5 क्या प्राप्त होता है, 6, तो बराबर में लिख देंगे 6। यानी संख्या b को 5 से भाग दे दिया
और भाग देंगे तो 6 प्राप्त होगा, लेकिन b का मान आपको नहीं दिया, आपको सोल्विंग के लिए समीकरण बताना b को 5 से भाग देने पे, तो b/5 बराबर में भाग देने पे 6, तो प्राप्त जो भी चीज होगी वो बराबर में लिखी जाएगी। प्राप्त देखो इसमें प्राप्त है, इसमें भी गुना बराबर 70 है तो बराबर 70, 8 प्राप्त है तो बराबर लिखे, योग 9 है तो बराबर में लिखी जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले वाला क्वेश्चन जोड़ का था, दूसरा घटाव का था, तीसरा गुणा का दे दिया, चौथा भाग का। देखो 4 क्वेश्चन दिए, चारों अलग अलग टाइप के दिए, एक में जोड़ दे दिए, एक में घटाव दे दिए, एक में गुणा दे दिए, एक में भाग दे दिया। अब इसमें 4 हो गए, 5 क्वेश्चन देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन देखा t का 3/4, अब भिन्न के रूप में भी दे रखे हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, 5 क्वेश्चन दे रखा है, t का 3/4, t का 3/4 15 है। अब t का 3/4, देखो 3/4 को कैसे लिख लेते हैं, 3/4, 3/4 को हम 3/4 बोलते हैं, जैसे 1/2, तो अब 3/4, ठीक है, चौथा 4 का तीसरा भाग 3/4 पड़ा, इसको 1/2 यानी आधा पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आधा। 1/4 इसको हम 1/4 पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 1/4, इसको आधा और इसको 3/4, तो यार 3/4 का मीनिंग ये होगा। ठीक है, t का 3/4, अब t का 3/4 तो t इंटू में 3/4 ऐसे लिखेंगे, यानी 3 का, तो 3 का मतलब इंटू हो गया, बराबर 15 है। तो आपकी समीकरण क्या बनेगी, ये बनेगी t को 3 बटे, तो 3t/4 बराबर 15, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो t का 3/4 15 था, तो पहले 3/4 को मैंने समझा दिया कैसे लिखते, इसको t का मतलब गुणा हो गया, अब इसकी गुणा करके आंसर आपका ये आएगा। अगर आप सीधा लिखना चाहो तो सीधा लिख सकते हो। अब इसी प्रकार इसका छठा क्वेश्चन देखिए, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। क्वेश्चन ये दिया हुआ m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, m का 7 गुना तो देखो पहले इतनी सी लाइन को समझो, m का 7 गुना, तो अभी मैंने बताया गुना का मतलब इंटू करते हैं, तो m इंटू 7 किया आपने, और 7 का योगफल इसमें प्लस 7 कर देंगे, और बराबर क्या दे रखा आपको 77 देता, तो 77 ऐसे लिखेंगे। अब आपका इसका आंसर आ गया, 7 को m से करेंगे तो 7m प्लस 7 बराबर 77, यानी ये वाली समीकरण लिखेंगे, ये आंसर लिखा जाएगा। ये तो मैं क्या समझा रहा हूं, आपको आंसर सी उतारना, सीधा ही लिखना, आपको समीकरण बना के नहीं सीखा। m का 7 गुना तो 7m सीधा बनाना है, फिर और 7 का योगफल, योगफल का मतलब ही होता प्लस, यानी जो गुना करने पे 7 जोड़ देंगे, गुना की मान लो 7 को m से की और 7 जोड़ने पे योगफल जो प्राप्त हुआ वो 77 देता है, तो बराबर में 77 हमने ऐसे लिखा। ठीक है, तो आपको ऐसे समीकरण बनानी है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस देखो, छठा हो गया, सातवां देखिए, आपको क्या लगे समीकरण सिखा रहे हैं, योगफल ये चीजें आपको समझनी है,
उसके बाद में अपने समीकरण को सोल्व करने के तरीके सीखेंगे। तो अभी कल आपको इस क्लास के अंदर समीकरण को बनाना ही सिखा रहे हैं और इन चीजों को अच्छी तरह से कर रहे हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे दे रखा है 7वां क्वेश्चन, एक संख्या x की चौथाई ऋण आप 4, आपको 4 देता है। एक संख्या x की चौथाई ऋण, एक संख्या x की चौथाई ऋण, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। एक साथ मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। आगे वाले क्वेश्चन दे रखा है आगे क्वेश्चन दे रखा है 8वां, यदि आप y के 6 गुने से, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त, तो आपको 60 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन दिया गया है। 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, एक संख्या x की चौथाई। अब चौथाई का मतलब एक अभी मैंने बताया 1/4 होता है। चौथाई का मीनिंग क्या होता है? एक चौथाई पढ़े, ठीक है। तो चौथाई लिखा है तो 1/4 है वो, ठीक है। चौथाई का मीनिंग होता है 1/4 होता है, या 1/4 बोले, चौथाई बोले, एक ही चीज होती है। तो संख्या x की 1/4, तो यानी x की 1/4, तो x इंटू 1/4 करेंगे, ठीक है। चौथाई ऋणी, यानी ये ऋणात्मक की बात हो रही है, यहाँ पूरा नहीं ऋण बता रहा है। ऋण का मतलब होता है माइनस का सिंबल करना, तो यहाँ पे इसके आगे माइनस लगाएंगे। 4 -4 का ऋण 4, आपको 4 बराबर में 4 लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, x की 1/4, ठीक है। तो x की 1/4 का मतलब x को हमने 1/4 से गुणा किया। ऋणी 4, ऋण 4 यानी घटाव करनी। ऋण का मतलब होता है घटाव भी करना है, तो ऋण का मीनिंग होगा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। ऋण का मतलब होता है माइनस करना। ऋण का मतलब ही होगा किसी से ऋण लेने, उधार लेना, तो यानी माइनस हो गया, ठीक है। तो ऋण 4 है, तो -4 करके, और आपको 4 देता है तो मतलब बराबर में आएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो x को 1/4 से करेंगे, x को 1 से करेंगे, तो x/4 -4 बराबर 4, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। x को हमने 1 से गुणा करें, तो 1 को x से करने पर 1x बना, तो x लिख देंगे, नीचे 4 का 4 उतार के ये आपके समीकरण बनेगी। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, यानी सीधा भी आप लिख सकते हो अगर जिस बच्चों को आता है सीधा। एक संख्या की x का चौथाई यानी x/4 सीधा कर सकते हो। अब आपके देखो, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं, अब y के 6 गुने में से हम सीधा ही आंसर बना देंगे। यदि आप y के 6 गुने, तो 6y बन गया। में से आगे क्या लिखे, में से 6 घटाएं, तो घटाए का मतलब होता है माइनस का सिंबल लगाओ, इसमें से 6 घटा दो और आपको 60 प्राप्त होता है, तो यहाँ 60 लिख देंगे। तो क्या लिखा, यदि आप y के 6 गुने, तो 6 गुना हमने कर दिया, 6 को y से गुणा कर दिया। में से घटाओ लिखा, तो घटाव कर दिया हमने माइनस, और 6 लिख के और 60 प्राप्त होता है, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका इसका आंसर ये आया, ठीक है। तो 7 तो हो गया, 8 हो गया। एक क्वेश्चन और है, इसका 9वां देखिए, इससे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ दें, 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि आप
जेड के 1/3, यदि आप जेड के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको तो आपको 30 प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो देखो यदि आप z के 1/3 का मतलब अब बता दिए 1/3 का मतलब 1/30, यदि z के 1/3 तब आप इसको सीधा ही लिख लो z/3 लिख लो। z के 1/3 तो z को हम 1/3 से गुणा करेंगे। 1/3 का मतलब होता है z को 1/3 करना है, इन दोनों की गुणा तो z/3 सीधा बना दो आप। ठीक है, हमने सीधा बना दिया, z/3 बना दिया। अब z का 1/3 लिखने के बाद आपको क्या दे रखा है, मैं 3 आगे क्या 3 जोड़े तो 3 जोड़ दो, इसमें +3 कर दो, यानी z का 1/3 में 3 जोड़ दिया और आपको 30 प्राप्त होता है। प्राप्त वाली संख्या हम बराबर में लिख देंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस समीकरण को हम ऐसे बनाएंगे z/3 + 3 = 30, ऐसे समीकरण आपके बनेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपको समीकरण बनानी है। यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। पहली समीकरण आपको दे रखी है p + 4 = 15। दूसरी आपको दे रखी है m - 7 = 3। तीसरी आपको समीकरण दे रखी है 2m = 7। ये 3 समीकरण। अब आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथन के रूप में, जैसे अभी हमें कथन दिए हुए थे, हमने समीकरण बनाई थी, अब इसमें उल्टा करना है, यानी आपको समीकरण दे के कथन बनाना है। तो हम समीकरण वैसे ही बनाएंगे। देखो p को हम कोई संख्या मान लेंगे। ठीक है, p को क्या मानना है, संख्या माननी है। ठीक है, तो p को हमने कोई संख्या में क्या हो रहा है, देखो ये प्लस हो रहा है 4, तो हम लिखेंगे संख्याओं में 4, संख्याओं यानी संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ये इसकी कथन लिखा जाएगा, ये आंसर लिखा जाएगा। अब आपको कथन लिखना है, जो चीज समीकरण दी है उसका कथन बनाना है, यानी संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, यानी संख्या p है उसमें 4 जोड़ देंगे, संख्या p, तो संख्या p में 4 जोड़ देंगे और हमें 15 प्राप्त होता है। अब संख्या में क्या है, अब संख्या देखो घटाव हो रहा है, जोड़ नहीं हो रहा है, तो आप लिखें संख्या में से 7 घटाने पर। अब आप इसमें क्या लिखें, संख्या में से 7 घटाने, यानी संख्या में से, तो संख्या क्या है, m है। ठीक है, तो संख्या m लिख दो यहाँ पे। संख्या m में से 7 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 3, तो 3
प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या m में से, यानी m लिखेंगे संख्या m में से 7 घटाने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ गुणा है, यानी संख्या के साथ क्या हो रही है? गुणा हो रही है, यानी 2 की गुणा हो रही है m के साथ, और 7 प्राप्त आपको हो रहा है, यानी यहाँ लिखेंगे गुणा हो रही है, तो आप लिखेंगे m का 2 गुना 7 है। क्या लिख देंगे? m का 2 गुना 7 है, यानी m को 2 से गुणा कर देंगे, ये आंसर हुआ इसका। या m को 2 से गुणा भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, m को 2 से गुणा करने पे हमें 7 प्राप्त होता है, ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो m का 2 गुना 7 है, ये भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पहले क्वेश्चन था a का 10 गुना 70 है, तो मैंने इसको ऐसे ही बना दिया, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, m का 2 गुना हमें 7 प्राप्त होता है, ये भी बना सकते हो। ठीक है, तो 3 हो गए। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो, इसमें दे रखा है आपको m बटे 5 बराबर 3। फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा है 3m बटे 5 बराबर 6, और छठा क्वेश्चन दे रखा है 3p प्लस 4 बराबर 25। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, m में भाग दे रहे हैं, अभी मैंने भाग वाला बताया था पहले वाले में, यानी तो m में 5 का भाग होके 3 प्राप्त करें, तो यहाँ लिखेंगे, आंसर लिखेंगे संख्या m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। संख्या m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हम 1/5 गुना भी लिख सकते हैं, यानी संख्या को हम 1/5 से गुना करने पे भी लिख, क्योंकि आप m इंटू 1/5 को आप क्या लिखते हो, यानी 5/m, ये भी लिख सकते हो, तो ये भी सही है और भाग वाला भी सही है, ऐसा दोनों सही। ये भी लिख सकते हो, m को 1/5 से गुना करने पे 3 प्राप्त होता है, ये भी आप लिख सकते हो, और ये वाला जो मैंने लिखा ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो, इसका आंसर लिखेंगे। अब यहाँ देखो 3 की गुना हो रही है, संख्या के साथ 3 की गुना हो रही है, 5 का भाग हो रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे संख्या को 3 से गुणा करके 5 का भाग देने पर हमें 6 प्राप्त होता है, ऐसे लिखेंगे। संख्या m को 3 से गुना करके 5 से भाग देने पर हमें 6 प्राप्त होता है, ऐसा बना देंगे। ठीक है, यानी संख्या m है, उसको 3 से गुना करने, यानी संख्या m को 3 से गुना की और 5 का भाग दिया, देने पे हमें 6 प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बनाओ आप। अब देखो आपको दे रखा है 3p प्लस 4, यानी 4 को तो जोड़ना है, यानी संख्या p को 3 से ऐसा लिखेंगे, आंसर ये लिखेंगे संख्या p, संख्या देखो संख्या p को 3 से गुना करके, संख्या p को 3 से गुना करके 4 जोड़ने पर, गुना करके 4 जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त होता है।
यानी संख्या p को 3 से गुना करेंगे, गुना करके 4 जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या को हम 3 से गुना की, फिर 4 जोड़ दिया और 25 प्राप्त होता है। अब आपके 2 और बचे हैं आपके, ये और करवा देता हूं। देखो ये दे रखा 4p - 2 बराबर 18, और एक लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 7th है और ये 8 है। 8 नंबर आपको दे रखा है p/2 + 2 बराबर आपको दे रखा है 8। यानी संख्या देखो यहाँ गुना हो रही है, 2 घटा रहे हैं, यानी संख्या को 4 से गुणा करने के लिए संख्या p यूं लिखेंगे, संख्या p को 4 से गुणा करके 2 घटाने पर में से करके में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या p को 4 से गुणा किया, संख्या p को 4 से गुणा करके में से 2 घटा दिया हमने और 18 प्राप्त हो रहा है। अब इसी प्रकार इसका देखिए p/2 + 2 यानी भाग दे रही, यानी संख्या p में, इसका लिखेंगे संख्या p में 2 का भाग, संख्या p में 2 का भाग में 2 जोड़ने, ठीक है, ये दिया हुआ ना, जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या p में 2 का भाग, संख्या p में 2 का भाग में या संख्या p का भाग में 2 जोड़ने पर, संख्या में 2 का भाग में p जोड़ने पर, ठीक है, 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपके पूरी लाइनें बनी है, आपकी 8 तक बना दी है। लास्ट वाली देख लो, वापिस से समझा दो, संख्या p में 2 का भाग, यानी संख्या p में, यानी 2 का भाग संख्या p में देने पर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो संख्या p में 2 का भाग में, भाग ये दिया, फिर में लिख के 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, तो 8 बराबर में लिख देंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गए। ठीक है, तो आज अपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किए। ठीक है, आप क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये आपके समीकरण के क्वेश्चन हो, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और नोटबुक में सफाई से काम उतारना है आपको। ठीक है, ये चीज अच्छी तरह से आपको अच्छी समीकरण समझ लीजिए। बड़ी क्लासों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से समझना है, कहाँ गुणा दे रही तो गुणा लिखेंगे, कहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे। तो पहले हमने कथन से समीकरण बनाई, दूसरे और 5 क्वेश्चन में हमने समीकरण से कथन बनाए, सामान्य रूप में बदले। ठीक है, थैंक यू।